हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमारा यूनियन बजट पेश किया गया और उसमें यहाँ पे एक सबसे ट्रेंडिंग न्यूज़ कि 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स इन नेक्स्ट 5 ईयर गवर्नमेंट जो है वो ऐड करेगी और 10,000 जो सीट्स हैं वो आपकी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ऐड करेगी। बेसिकली जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो इन 10,000 सीट्स का मतलब क्या 2025 है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इन 75,000 सीट्स के बारे में आपने कई जगह इसके बारे में तुरंत ही न्यूज़ सुन ली होगी कि बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। नो डाउट ये काफ़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली हेल्थ पे ध्यान दे रही है। और मैं इसका जो मैंने बच्चों से पूछा तो बेसिकली दोनों प्रकार के ओपिनियन मुझे मिले। मुझे कमेंट में कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कई सारे लोग खुश हैं तो सेकंड लोग इसको कह रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम दैट मे बी गोइंग टू बी द नेक्स्ट बीटेक। ये एक अलग बात है, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए ये जो 75,000 का सीट्स का है ना, ये आप ये मत सोचिएगा कि ये फर्स्ट टाइम है, कि ये केवल और केवल इस पे गवर्नमेंट ने अभी कहा है तो ये कैसे हो जाएगा। अगर आपको याद होगा तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं उनका आपका लास्ट ईयर का जब आप उसका रेड फोर्ट पे उनका जो पूरा का पूरा उनका भाषण था, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे, या फिर हमारे होम मिनिस्टर साहब की कई बार जो स्पीचेस आती हैं अगर आप उनको ध्यान से सुनेंगे, तो ये जो 75,000 का सीट का जो है ना, ये इसके पहले भी कई बार यहाँ पे बताया जा चुका है। तो नो डाउट गवर्नमेंट इसके बीच में वर्क कर रही है, इन सभी के बारे में बात कर रही है। जो अभी यहाँ पे अनाउंस हुआ है ये बेसिकली इसके लिए इनका जो है वो बजट यहाँ पे अनाउंस किया गया है। तो ये जो 75,000 न्यू सीट्स है ना, ये कुछ पहली बार नहीं है कि ये पहली बार इसका अनाउंसमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। आप उनकी प्रीवियसली स्पीच आप देखें अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर सर की, तो आप उसकी अगर स्पीच देखेंगे तो आपको यहाँ पे उनको देखने को मिल जाएगा। उन्होंने पहले भी कहा था कि 75 न्यू मेडिकल सीट जो है वो ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया में इंक्रीज की जाएंगी। लेकिन सवाल ये आता है कि जो 75,000 5 ईयर में सीट्स का इंक्रीज करने की बात की जा रही है, इसमें कितनी जो सीट है वो आपकी गवर्नमेंट की होंगी और कितनी सीट जो है वो आपकी प्राइवेट की होंगी। समझिए कि इतनी सीट्स बढ़ाने के लिए हमको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज आपको करना पड़ेगा। अगर सारी की सारी गवर्नमेंट सीट्स की अगर आप बात करोगे तो आप समझिए कि पर कॉलेज में अगर मैं 100 सीट भी बात करूं, मैं मानता हूं कि इस मान लीजिए ये सारी की सारी न्यू सीट ही आती हैं, और पर कॉलेज में अगर 100 सीट आती हैं तो आप समझिए कि कितना गवर्नमेंट को यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को कितने न्यू कॉलेज यहाँ पे ओपन करने पड़ेंगे। जो करंट में हमारे एमबीबीएस के जो हमारे पास कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, उनका नंबर अप्रोक्सीमेटली डबल करना पड़ेगा। कि आपको लगता है कि 5 ईयर में ये रियली पॉसिबल होगा? तो इसमें जो बात की जा रही है ना 75,000 सीट की, तो इसमें कितनी सीट गवर्नमेंट में आएंगी, कितनी सीट प्राइवेट की हैं, ये चीज मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। सेकेंडली मैं एक चीज और कहूंगा कि जो 10,000 सीट्स की अभी बात चल रही है, इन 10,000 सीट्स में से टोटल नंबर ऑफ सीट्स, मोस्टली सीट यूजी की होती हैं, लेकिन इसमें जो सीट्स है वो आपको समझना पड़ेगा कि कुछ सीट यूजी तो कुछ सीट पीजी की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल सीट्स की बात की गई है। इन्होंने क्लियरली इस चीज का भी मेंशन आपके सामने नहीं है कि यूजी की सीट्स हैं या फिर पीजी की सीट्स हैं। ये चीज आपको बिल्कुल समझनी होगी, और इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि आने वाले 5 साल में 5 ईयर में आपका जो एमबीबीएस की सीट्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट्स हैं, उसमें चेंजेस तो काफ़ी आएंगे। अगर आप पिछले 2 साल का ट्रेंड फॉलो कर रहे होंगे, 2 से 3 साल में, तो आपने देखा होगा 16, 11, 9 स्टेट कुछ इस प्रकार से कॉलेजों में परमिशन मिली है। उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, कई अलग अलग स्टेट पिछले साल ही, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, पिछले साल ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कई सारे जो हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओपन हुए। तो क्या ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज केवल केवल 1 साल में हो गए? नहीं, यूपी के जो मेडिकल कॉलेज लास्ट ईयर स्टार्ट हुए या फिर इसके पहले मध्य प्रदेश के स्टार्ट हुए, इसमें बेसिकली 3 से 4 साल से वो न्यूज आपके सामने आ रही थी, और इसमें काफी टाइम लगता है। तो ये जो आप मान के चल रहे हैं ना कि 75,000 टोटल गवर्नमेंट सीट्स होंगी, तो मैं तो इस चीज को अभी मान के नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए चाहिए। पुराने जीएमसीज में भी अगर आप सीट इंक्रीज करेंगे, पुराने जीएमसी जिसमें 150 सीट्स है उसको 200 तक आपको लेके जाना है, तो उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको चेंज करने पड़ेंगे, आपको एजुकेशन में आपको चेंज करने पड़ेंगे, आपको टीचिंग में उसमें चेंज करने पड़ेंगे, आपको हॉस्पिटल्स में उसमें इंप्रूवमेंट करना, बहुत बड़ा एक चेंज आता है अगर ये सारी की सारी आप सीट्स को गवर्नमेंट मान के चल रहे हैं। आप मान के चल रहे हैं, लेकिन ये चीज मुझे अब सारी की सारी सीट्स तो गवर्नमेंट में नहीं जाएंगी, लेकिन हाँ ये जो 10,000 सीट्स की बात की है, आप इनमें से एक नंबर जो है वो एक मैक्सिमम नंबर आप मान के चल सकते हैं कि हो सकता है। देखिए क्योंकि इसी साल मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 1000 से 1200 तो आपकी सीट्स इस बार इंक्रीज करेंगे ऑल इंडिया कोटा में। 1000 से 1200 सीट का ऑल इंडिया कोटा में इंक्रीज करने का मतलब है कि आप मान के चलिएगा कि 6,000 to 7,000 सीट्स
6,000 to 7,000 सीट्स ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में वो इस साल आपकी ऐड हो जाएंगी। ये ऐड होने के चांसेस पूरे हैं। ये गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, और फिर इसमें कुछ प्राइवेट की भी सीट होंगी, तो वो नंबर फिर आपका 10,000 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो ये जो 75,000 की बात की जा रही है, 75,000 में इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट ही आप इसको मान के चलिएगा कि सारी की सारी सीट होंगी। सेकेंडली 75,000 में सारी की सारी सीट्स आपकी जो है वो यूजी की होंगी, तो इस चीज को भी नहीं, इसमें एक स्मॉल परसेंटेज सीट्स आपकी पीजी सीट्स भी जाएंगी, तो ये चीज आपको समझनी होगी। तो फिलहाल ये जो है वो आपके सामने नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो आपके सामने यहाँ पे एक नंबर है कि कितनी सीट्स आपकी यहाँ पे इंक्रीज कर सकती हैं। ओके, चलिए दूसरा कि इससे बेनिफिट क्या मिलेगा। नो डाउट बेनिफिट अगर आप पूछें तो बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। आने वाले 5 साल में जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रहा है, तो 5 साल में जो सीट्स इंक्रीज होंगी बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा। तो देखते हैं कि कितने कॉलेज इसमें से आते हैं और कितने कॉलेज, क्योंकि 4 जन आपकी लास्ट डेट थी, 4 जन आपकी लास्ट डेट थी जिसमें एनएमसी के लिए अप्लाई के लिए आपको भेजना था। इसकी डेट आगे एक्सटेंड भी हो जाती है, इसमें कोई बात नहीं है, वो गवर्नमेंट का प्रेशर रहता है, जब जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर तो वो चीज़ हो जाती है, तो ये होगा। लेकिन बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आप इसको मान के चल रहे हैं कि सारी की सारी सीट्स आपकी गवर्नमेंट की होंगी, तो मैं इस चीज़ को अभी तो मैं फिलहाल इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहा हूँ। सारी की सारी सीट यूजी की होंगी, मैं इस चीज़ पे भी एग्री नहीं करता हूँ। मैं एक नंबर बता रहा हूँ कि जो सीट बोला गया है उसमें से गवर्नमेंट की सीट आपकी कितनी आ सकती हैं, और ऑल ओवर इंडिया में आपकी जितनी भी सीट्स होंगी उसका आपका स्टेट कोटा में कितना मिलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अभी हमारा करंटली ओल्ड फाइनेंशियल ईयर ही चलता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है, तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ठीक है, 10,000 सीट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में इंक्रीज हो रही हैं। ऑल इंडिया कोटा में आपको मैंने नंबर बताया कि ये सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, देखते हैं इसमें क्या आएगा। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ है, ये बात तो मैं कहूँगा कि न्यूज़ काफ़ी अच्छी है कि मेडिकल एजुकेशन पे गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस कर रही है। फर्दर जो भी अपडेट आएंगे हम आपको उसकी रिगार्डिंग बताते रहेंगे। थैंक यू।